बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 फिनाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनाल है और हम लोग को काफ़ी लंबा वीडियो भी होगा इसका, और फिनाल के पूरी 100% जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनाल के बारे में। तो फिनाल हम लोग जानते हैं, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH, या इसके इस तरह से बेंजीन के ऊपर जब OH लगा देते हैं तो इसको फिनाल बोला जाता है। तो आइए हम लोग फिनाल बनाने की विधि पढ़ते हैं, उसके गुण और उसका उपयोग, सारी विधि आपको इसमें फिनाल में सारी के सारे आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनाल बनाने की विधि। तो पहला फिनाल बनाने की विधि में हाइलोएरिन से अभिक्रिया, हाइलोएरिन से। तो इसमें हाइलोएरिन तो हाइलोएरिन क्या होता है कि जो हम लोग फिनाल जो समूह होता है, यानी ये हम लोग का बेंजीन समूह जो होता है, बेंजीन पे जब कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है तो उसको हाइलोएरिन बोला जाता है। तो हाइलोएरिनों के माध्यम से अब हम लोग फिनाल प्राप्त करेंगे। तो जब किसी तुम इसमें लिखेंगे कि आप लोग लिखेंगे क्या कि क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो, और जब अभिक्रिया जब कराते हैं तो इसका 623 केल्विन ताप होता है और 300 एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर यानी वाष्प, यानी इसका वायुमंडलीय दाब होता है 300 एटीएम। तो ये होता है हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है क्लोरोबेंजीन। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पर 300 एटीएम दाब पर गर्म करने से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होगा यह, इस तरह से बनेगा, और यहाँ से O और यहाँ से Na, यानी HCl के रूप में बाहर हो जाएगा और ON यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड। तो होता है हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र सोडियम फिनॉक्साइड, और बनता हम लोग का आगे जब इसका HCl के साथ जब अभिक्रिया करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो बनता है हम लोग का यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ से H और यहाँ से OH, तो बन जाएगा हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट फिनाल, OH यानी फिनाल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग का अलग से क्वेश्चन पूछता है कि हाइलोएरिन से फिनाल बनाने की विधि पढ़िए या सोडियम फिनॉक्साइड से फिनाल बनाने की विधि। तो आप लोग का एनसीईआरटी में दिया है कि सोडियम फिनॉक्साइड से फिनाल, बट हम सोडियम फिनॉक्साइड कहाँ से आया है, तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे 623 केल्विन ताप पर 300 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर से इसे HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का फिनाल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम लोग का है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होगा, आइए हम लोग देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहाँ से मिलेगा। तो जब बेंजीन को, तो हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन हम पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं। जब बेंजीन को, ये हम लोग का बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र है। तो बेंजीन को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करावें H2SO4 के साथ और इसका सल्फोनीकरण करते हैं, सल्फोनीकरण, जब इसका सल्फोनीकरण करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यहाँ से प्राप्त होगा और यहाँ से हो जाएगा SO3H, यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है। तो हम लोग को होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें बेंजीन और ओलियम द्वारा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जब सल्फोनीकरण किया तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जब प्राप्त हो जाएगा, पूरा नाम लिख दीजिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी OH के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH के रूप में बाहर हो जाएगा H2O और यहाँ से SO3Na प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा हम लोग का बेंजीन और यहाँ से SO3 है, SO3 और यहाँ से Na प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा हम लोग का सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और जब इसको क्या करते हैं हम लोग, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है यहाँ से Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड। Na2SO3 बाहर हो जाएगा तो देखिएगा Na2SO3 यहाँ से Na2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Na2 यहाँ से निकला हुआ है और SO3 हुआ, यहाँ पे SO3 जब बाहर निकलेगा तो SO3 बाहर निकल गया और यहाँ से Na2 यानी दोनों सोडियम निकल गए हैं। तब यहाँ पर बचेगा हम लोगों का, अब देखिए सोडियम ए बाहर होगा, Na2SO3 बाहर होगा और हम लोगों का जल बाहर हो जाएगा। तो जब जल बाहर होगा तो 2O यहाँ से यानी H2 यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक O यहाँ निकल गया और एक O बचा हुआ है और यहाँ से सोडियम बचा हुआ और यहाँ पर एक O, तो O Na यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हम लोगों का सोडियम फिनॉक्साइड, O Na बच जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड ऊपर जब प्राप्त हुआ तो हम लोग क्या किए थे, सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया कराए थे। तो यहाँ पर वही काम होगा, जब इसको HCl के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो बन जाएगा फिनाल, हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। ये तो था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनाल बनाने की विधि हो गई। अगला टॉपिक हम लोग को डाइजोनियम लवण के माध्यम से कैसे फिनाल को प्राप्त करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा डाइजोनियम लवण के माध्यम से फिनाल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम लोग एनिलीन देखते हैं। अब डाइजोनियम लवण कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट हम डाइजोनियम लवण से नहीं कराते हैं, कोई भी रिएक्शन हम डायरेक्ट नहीं कराएंगे, आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो इसमें एनिलीन जो होता है, एनिलीन का सूत्र हम लोग जानते हैं। यहाँ से NH2 जब फिनाल पे लगा देंगे, जब बेंजीन पे NH2 लगा देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा एनिलीन। तो जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 से के साथ सोडियम नाइट्राइट को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो यहाँ से प्राप्त होता हम लोगों का, यहाँ से प्राप्त होगा N2Cl। तो हम लोग जानते हैं जब दो हम लोग का नाइट्रोजन एक पास होता है तो उसको हम लोग एजोनियम हो जाता है, एजोनियम का निर्माण वहाँ पर होता है। तो हम लोग पढ़े 2 नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रोजन ना कह करके इसको एजोनियम बोला जाता है। तो 2 नाइट्रोजन डाई एजोनियम और एक क्लोरीन है तो क्लोराइड, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जब इसको गर्म करेंगे जल के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे H2O के संग, जब इसको गर्म करते हैं तो बनता है हम लोगों का फिनाल। इसका मैकेनिज्म समझ जब पढ़ेंगे तब इसको 100% जानकारी उसमें दी जाती है। तो फिनाल बनता है यानी यहाँ से H और यहाँ से OH यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से H और Cl बॉन्ड मिलकर से OH जब पानी को तोड़ेंगे तो H आयन और OH आयन के रूप में टूटेगा तो OH यहाँ पर चला जाएगा और H और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा और बचा हम लोग का नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डाइजोनियम लवण के माध्यम से फिनाल को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग से अलग से पूछता है क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से फिनाल या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल, या पूछता था कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग जल के साथ गर्म करते हैं। तो यानी कई तरह से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। अगला हेडिंग हम लोग का है क्यूमीन के साथ अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूमीन का आपको 2019 में एक क्वेश्चन आया था क्यूमीन के साथ अभिक्रिया, यानी क्यूमीन से कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्यूमीन को। तो क्यूमीन क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्यूमीन नहीं लिख सकते हैं, हम आपको बताए थे कि हम स्टार्टिंग से आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे। तो क्यूमीन कैसे प्राप्त होते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, बेंजीन को जब प्रोपनोइक अम्ल यानी मेथ एथ प्रोप एंड प्रोपो क्या हो जाएगा प्रोपीन एंड 2 प्रोपीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ, प्रोपनोइक इसको नहीं बोलते हैं, 2 प्रोपीन होता है। तो इसके साथ जब अभिक्रिया जब कराते हैं तो हम लोग क्या बनता है, यहाँ से हम लोग का क्यूमीन, डायरेक्ट क्यूमीन बनता है। यानी क्यूमीन का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ से CH3 और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का CH3, क्योंकि यहाँ से एक बार टूटा तो हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है CH3। ये हम लोग का सूत्र होता है क्यूमीन का, क्यूमीन।
इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब इसको ऑक्सीजन के साथ जब इसको हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करेंगे तो दो डबल ओ यहाँ पर चला जाता है, यानी COOH बन जाता है। तो हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से COO और यहाँ से H ऊपर हो जाता है CH3 और साइड से हो जाता है यहाँ से CH3। एक क्यूमीन हाइपो परऑक्साइड का सूत्र है, क्यूमीन हाइपो परऑक्साइड। इसको आप लोग याद करते रहेगा, क्यूमीन हाइपो परऑक्साइड। जब इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जब यह आयन से अभिक्रिया कराएंगे यानी H2O के साथ अभिक्रिया जब करा सकते हैं तो यहाँ से बन जाएगा यह आयन, जाकर जुड़ेगा हम लोग का इस O पे, तो यहाँ से बनेगा हम लोग का, देखिए यार पूरा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से CO बाहर हो जाएगा और यहाँ से CH3 बाहर हो जाएगा, यानी CH3 CO और CH3, तो CO CH3 बाहर हो जाएगा, यानी एसीटोन बाहर हो जाएगा और बच जाएगा हम लोग का यहाँ से क्या बचेगा, फिनाल हम लोग का यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। OH यानी फिनाल हम लोग का यहाँ से फार्मूला हम लोग का मिल जाएगा। फार्मूला कर रहे हैं फिनाल का बनाने की विधि क्यूमीन के माध्यम से मिल जाएगा। ये हम लोगों का एसीटोन है। तो अलग से क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे क्यूमीन से फिनाल, या क्या होता है जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करें। बहुत तरह से क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि जो फिनाल होता है, यह फिनाल जो होता है रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिनाल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये देख रहे हैं हम लोग, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरा होता है इसका गलनांक 343 से और इसका क्वथनांक होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गलनांक होता है जिस पर गलता है, उसका क्वथनांक जिस पर यह उबलता है 182 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा देख लेंगे इसमें, इसके वाई प्रकाश में रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। तो फिनाल को हम लोग देखते थे कि इसको वाई या प्रकाश में रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। चौथा, यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। फिनाल देखे होंगे, त्वचा पर डालेंगे तो फफोले उत्पन्न कर देगा। यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में अल्प विलेय है और OH यानी एल्कोहल और ईथर में पूर्ण विलेय है। इसी और यहाँ पर हमारा ये फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त होता है। आगे हम लोग का है केमिकल प्रॉपर्टी। अब अगले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। फिनाल का रासायनिक गुण तो पहला है, यानी रासायनिक गुण मतलब यही होता है कि फिनाल को किसी अन्य के साथ, किसी मान लीजिए कोई कंपाउंड हो गया, कोई तत्व, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो चलते हैं रासायनिक गुण के फिनाल के बारे में देखते हैं कि देखिए यहाँ पे फिनाल जो है, फिनाल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया जब करता है, 2 मोल सोडियम का 2 मोल फिनाल का जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड, 2 मोल सोडियम फिनॉक्साइड यानी ONA बनता है और हम लोग का हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र हो गया, यानी फिनाल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, ये हेडिंग था हम लोग का सोडियम के साथ अभिक्रिया। दूसरा हेडिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब इसको फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे, यानी फिनाल का सूत्र यह हो जाएगा, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया जब कराते हैं NaOH के साथ, तो बनता हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन तो हाइड्रोक्साइड है का साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये हम लोग का फिनाल का सूत्र हो जाता है। तीसरा हेडिंग हम लोग का है यह सदरज के साथ अभिक्रिया। यह सदरज मतलब जिंक चूर्ण, यानी जिंक चूर्ण के 2019 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक चूर्ण को ही क्या बोलते हैं, यशदरज, यशदरज के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं फिनाल को, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। फिनाल को जब जिंक चूर्ण के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता हम लोग का बेंजीन, और जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है।
ये हम लोग का बेंजीन का सूत्र है। और हम लोग का जिंक ऑक्साइड बाहर हो गया फिनाल से। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आगे भी बहुत जगह पूछा जाएगा कि क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलोजनीकरण यानी हाइलोजिनेशन। जब हाइलोजनीकरण पढ़ते हैं तो क्या होता है, फिनाल को सभी लोग जानते हैं, फिनाल जब होता है तो उसका हाइलोजनीकरण में क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 और ब्रोमीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें बनता आर्थो और पैरा पोजीशन पे बनते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आर्थो और पैरा, तो OH यहाँ पर आएगा तो एक बार आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन और यह पैरा पोजीशन पे आर्थो हो जाता है, यानी मेन फंक्शन होता है। उसके बाद का जो आर्थो होता है, मेटा होता है, पैरा होता है। यहाँ पर हाइलोजन में सारे चीज़ पढ़ चुके होंगे। और यह होता है OH समूह और यह पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा होता है। तो इसको कहते हैं आर्थो, ब्रोमो और यहाँ से हो जाएगा फिनाल। और ये पैरा पोजीशन में ब्रोमीन जुड़ा है तो पैरा, पी से पैरा, ब्रोमो, फिनाल। हम लोग अलग से क्वेश्चन पूछता है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सबसे अधिक बनता है। तो हम लोग जानते हैं पैरा पोजीशन पे अधिक बनता है, क्योंकि आर्थो पोजीशन बनता है दोनों का रिपेल प्रतिकर्षण होता है, रिपेल करता है तो कम बनता है और उचित मात्रा में ज़्यादा बनता है। पांचवा हेडिंग हम लोग का है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन में क्या होता है, फिनाल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 के साथ। जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता हम लोग का आर्थो और पैरा पोजीशन पे बनेगा, यहाँ से OH समूह जुड़े रहेगा और यहाँ से आर्थो पोजीशन बनता है सल्फोनिक अम्ल SO3H, ध्यान दीजिएगा SO3H है। तो बनता है आर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल। और एक पैरा पोजीशन पे बनेगा, आर्थो पोजीशन पे बन गया तो एक पैरा पोजीशन पे बनेगा। ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है तो यह आर्थो पोजीशन और मेटा है पैरा पोजीशन, एक यहाँ बनेगा। क्यों आर्थो पैरा बनता है, आप लोग उस पिछले वाले वीडियो में हाइलोजन में पढ़े हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से अनुनाद करके बताए होंगे आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। और ये हो जाएगा आर्थो पैरा पोजीशन में पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल हो जाता है। अगला हम लोग का हेडिंग है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो हम लोग का फिनाल जो होता है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह नाइट्रो समूह देगा। तो आर्थो पोजीशन एक बार बनेगा और एक बार पैरा पोजीशन। तो आर्थो बनता है NO2 ग्रुप और एक बार पैरा पे बनता है नाइट्रो ग्रुप OH और यहाँ पर बनता है NO2। तो ये हो जाता है आर्थो नाइट्रो फिनाल और ये होता है पैरा नाइट्रो फिनाल हो जाता है। इसमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे कि जब फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, ये हम लोग का फिनाल है और इसकी अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ यानी ब्रोमीन और जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता हम लोग का आर्थो यानी मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में यह प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनता है OH रहता है और यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br। तो ये पहला है, दूसरा है 2, तीसरा चौथा 4, पाँचवा छठवां 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, ये हम लोग का सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। चौथा हम लोग का इसमें अगला नोट करके लिख लीजिएगा एक और, कि जब फिनाल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी, कि जब फिनाल को
कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया करें नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो बनता है हम लोग का पिक्रिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिक्रिक अम्ल का। तो यह हो जाता है OH और यहाँ से नाइट्रो समूह HNO3 है तो NO2 यहाँ पे 2 4 6 एंड दूसरा चौथा और छठे स्थान पर है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसका हिंदी नाम होता है पिक्रिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पिक्रिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिक्रिक अम्ल का। एंड 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल का ये सूत्र होता है। अगला हम लोग का हेडिंग है कोल्बे अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल्बे अभिक्रिया। यह हम लोग का अलग से क्वेश्चन पूछता है टिप्पणी लिखने के लिए, कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि फिनाल को, ध्यान देते रहिएगा, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से H2O के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहाँ से ONA सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ONA। जब इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, 400 केल्विन ताप पर, और इसका क्या करते हैं, इसमें 4 से 7 एटीएम वायुमंडलीय दाब होता है। जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता हम लोग का सोडियम सैलिसिलेट यानी OH हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बन जाएगा COONA, COONA यानी OH और COONA, यहाँ से H यहाँ चला जाता है, यहाँ से ब्रेक होता है H तो यहाँ पर चला आता है, OH बन जाता है, और यहाँ से बनता है COO यानी COO, और यहाँ से Na आता है COO, यानी इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। अब क्या करते हैं, सोडियम सैलिसिलेट को जब HCl के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो NaCl प्राप्त हो जाता है, और यहाँ से H निकल कर COOH यहाँ पर चलकर बना लेता है। तो यह बन जाता है हम लोगों का OH और COO, और यहाँ से H बन जाता है COOH, यानी इसका नाम हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगला हेडिंग है और लास्ट हेडिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है रायमंड टीमन अभिक्रिया। काफी खतरनाक क्वेश्चन, रायमंड टीमन अभिक्रिया जिसका मुझे था इंतजार, वह घड़ी आ गई। तो आइए देखते हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया में क्या है, कैसे है, किधर से है, देखते हैं पूरी कहानी उसकी। रायमंड टीमन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसमें क्या होता है, फिनाल को जो ये बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायमंड टीमन अभिक्रिया टिप्पणी लिखने के लिए प्रत्येक साल आता है, कोई ना कोई सेट में जरूर होता है। तो इसमें फिनाल को जब क्लोरोफार्म के साथ यानी CHCl3 क्लोरोफार्म की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ से हम लोग का एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, यानी यह बनता है। ये रिएक्शन आपको जल्दी बुक में मिलेगा भी नहीं, तो अच्छी तरह से इसको देखिएगा। एक इंटरमीडिएट प्राप्त होगा CHCl2 के रूप में, ये इंटरमीडिएट होता है। अब इसको क्या करते हैं, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसको, तो यहाँ से हम लोग का प्राप्त होता है यह ONA, और यहाँ से बनता है CHO यानी एल्डिहाइड। और क्या करते हैं, जब इसको H आयन के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है H आयन के साथ तो O और यहाँ से H, ये अन्य के बाहर रहता है तो O निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हो जाता है हम लोगों का यहाँ से OH और यहाँ से CHO। इसका नाम हो जाता है हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी क्या हो जाता है, ये हम लोग का मेन यहाँ पर ये हो जाता है बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रॉक्सी, दूसरा स्थान पर 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। इसी के लास्ट हम लोग का है इसका उपयोग, इसका यूजेज में देखेंगे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, यानी जो हम लोग का एल्कोहल का जो होता है फिनाल का जो उपयोग है ये पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पिक्रिक हम लोग देखे थे कैसे बनाया जा रहा है। दूसरा हम लोग का औषधि के निर्माण में,
देख रहे हैं औषधि के निर्माण में इसका फिनाल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रतिरोधी के रूप में। प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आगे बढ़ने के लिए अगला वीडियो पर नेक्स्ट आइए, तब तक के लिए धन्यवाद।